अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार फिर से आपका तहे दिल से खुश आमदीद और वेलकम करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। आज की शानदार क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम एक उन्वान पर बात कर रहे हैं। उन्वान क्या है? उन्वान है मुरक्कब और मुरक्कब नाक़िस के अक़साम। मुरक्कब नाक़िस के अक़साम में हमने अभी तक क्या पढ़ा? मुरक्कब नाक़िस के अक़साम में हमने अगली जो पहली वीडियोस थी उसमें हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा और मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा, मुरक्कब अत्फ़ी पढ़ा। मुरक्कब अत्फ़ी पढ़ने के साथ साथ हम मुरक्कब अददी भी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। आज की वीडियो में हम मुरक्कब जारी पढ़ने वाले हैं। मुरक्कब जारी क्या होता है? मुरक्कब जारी एक ऐसा मुरक्कब होता है जो हर्फ़ जार और मजरूर से मिलकर बने। अब सवाल पैदा होता है, हर्फ़ जार किससे कहते हैं और मजरूर किससे कहते हैं? हर्फ़ जार वो हर्फ होता है जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाने का काम करते हैं। जैसे हम लिखेंगे किताब अलमारी पर रख दो, अलमारी पर रख दो, रख दो। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ देखिए, किताब अलमारी पर रख दो। लफ्ज़ अलमारी जो है ये इस्म है और रख दो लफ्ज़ जो है ये फ़ाइल है। अब इस अलमारी और रख दो का मिलाने वाला जो लफ्ज़ है, जो हर्फ है, वो है पर। लिहाजा ये पर जो है ये इस्म और फ़ाइल को मिलाने का काम देता है। इस पर को हम क्या कहते हैं? ये पर यहाँ पे हर्फ़ जार है और हर्फ़ जार से पहले जो इस्म आता है, आप देखिए पर से पहले यहाँ पर अलमारी आता है। अलमारी जो यहाँ पे है, हर्फ़ जार से पहले जो इस्म आता है उसे हम मजरूर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। हर्फ़ जार वो इस्म होता है, हर्फ़ जार वो हर्फ होता है जो इस्म और फ़ैल को मिलाने का काम देता है और हर्फ़ जार से पहले जो इस्म आता है उस इस्म को हम मजरूर कहते हैं। तो यही कहते हैं कि जिस मुरक्कब में हम मुरक्कब पढ़ रहे हैं, जिस मुरक्कब में हर्फ़ जार और मजरूर दोनों एक साथ हो, जैसे यहाँ पर लिखा है लाहौर तक। लाहौर तक एक मुरक्कब है। इस मुरक्कब में लफ्ज़ तक हर्फ़ जार है और लाहौर मजरूर है। जिस मुरक्कब में ये दोनों हो, जार और मजरूर दोनों हो, उस मुरक्कब को हम मुरक्कब जारी भी कहते हैं। इसी तरह आप बाकी मिसालें देखिए। कराची से, यहाँ लिखा है सड़क पर, बाज़ार में। आप इन मुरक्कबात में क्या देखिए, से भी हर्फ़ जार है, पर हर्फ़ जार है, में हर्फ़ जार है और इन हर्फ़ जार से पहले क्या आता है? कराची ये भी इस्म है, सड़क ये भी इस्म है, बाज़ार भी इस्म है। गो हम यूँ कह सकते हैं, हर्फ़ जार एक मुरक्कब जारी एक ऐसा मुरक्कब है जो हर्फ़ जार और मजरूर से मिलकर बने। हर्फ़ जार क्या होता है? हर्फ़ जार ऐसे हरूफ होते हैं जो इस्म और फ़ैल को मिलाने का काम देते हैं। और मजरूर क्या होता है? मजरूर वो इस्म होता है जिसके बाद हर्फ़ जार आता है। इस तरह से हमारा जो मुरक्कब जारी है ये बिल्कुल क्लियर हुआ। आते हैं अब दूसरे मुरक्कब पर। दूसरा मुरक्कब क्या है? मुरक्कब है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी में क्या होता है? मुरक्कब इशारी एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें इसमें इशारा और मुशारे इलैह होते हैं, जो इसमें इशारा और मुशारे इलैह से मिलकर बनता है। ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब इशारी कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, इसमें इशारा किससे कहते हैं, मुशारे इलैह किससे कहते हैं? बिल्कुल जिस तरह जार और मजरूर में है, इसी तरह इसमें इशारा और मुशारे इलैह में है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर लिखा है वो कुर्सी। लफ्ज़, जो लफ्ज़ हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, ऐसे अल्फाज को हम इसमें इशारा कहते हैं। आप यहाँ मिसाल देखिए, लफ्ज़ वो, ये, वो, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम इसमें इशारा कहते हैं। और जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं, आप यहाँ देखिए, जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं, यहाँ कुर्सी है,
कलम, कागज़, किताब, हम वो कुर्सी कहते हैं। लफ्ज़ वो कुर्सी क्या है? वो कुर्सी लफ्ज़ जो है ये मुरक्कब इशारी हैं। वो इस्म इशारा, कुर्सी मुशार इलैह। जब इस्म इशारा और मुशार इलैह एक जगह पे होते हैं, एक मुरक्कब बनता है, तो ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब इशारी कहते हैं। इसी तरह ये कलम लफ्ज़, ये कलम जो है ये इस्म इशारा, कलम मुशार इलैह, तो इस तरह से ये भी मुरक्कब इशारी बनता है। वो इस्म इशारा, कागज़, मुशार इलैह, ये भी एक मुरक्कब इशारी बनता है। ये किताब, ये इस्म इशारा है, किताब मुशार इलैह है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं मुरक्कब इशारी एक ऐसा मुरक्कब होता है जो इस्म इशारा और मुरक्कब इशारी से मिलकर बनी। इस तरह से हमारा जो है मुरक्कब इशारी भी क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले मौजू पर, अगले मुरक्कब पर। वो क्या है? मुरक्कब इम्तिजाजी। अब मुरक्कब इम्तिजाजी समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले समझना होगा मुरक्कब इम्तिजाजी क्या है। मुरक्कब इम्तिजाजी एक ऐसा मुरक्कब होता है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनने वाले इस्म को, या वो मुरक्कब जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनने वाले इस्म को ग्रामर की ज़ुबान में मुरक्कब इम्तिजाजी कहते हैं। हाँ भाई, जैसे जब दो इस्म या दो अल्फाज मिलते हैं, दो अल्फाज के मिलने से, जो दो अल्फाज के मिलाने से जब एक इस्म बनता है, या दो इस्मों के मिलाने से जब एक इस्म बनता है। जैसे आप देखिए अकबर अली, अकबर भी इस्म है, अली भी इस्म है, या अकबर भी लफ्ज़ है, अली भी लफ्ज़ है, तो इन दोनों अल्फाज के मिलाने से एक लफ्ज़ बना। या मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान, ये दो नामों का एक नाम बन चुका है। अख्तर अब्बास, ये भी दो नामों का एक नाम बन चुका है। अख्तर अलग है, अब्बास अलग है। अख्तर अब्बास, जब दो या दो से अलावा अल्फाज का एक किस्म बनता है तो उसको हम मुरक्कब इम्तिजाजी कहते हैं, क्योंकि अल्फाजों का मुरक्कब होता है तब एक इस्म बनता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर इरफान अहमद खान, ये तीन अल्फाज का एक इस्म बन चुका है, इरफान अहमद खान। तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब इम्तिजाजी। यहाँ आप देखिए किसी शख्स का नाम ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ जगह का नाम भी है, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। ऐसे मुरक्कबात जिसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलाने से एक इस्म बनता है, तो ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब इम्तिजाजी कहते हैं। आगे जाते हैं। आज का जो इस वक्त हम मौजू पढ़ रहे हैं, मुरक्कब ताबिअ मुहमिल। मुरक्कब ताबिअ मुहमिल किससे कहते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। मुरक्कब ताबिअ मुहमिल दो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ बेमानी लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, गपशप, झूठ मूठ, सौदा सलफ वगैरह। इस मजमुए में बेमानी लफ्ज़ को ताबिया कहते हैं और बामानी लफ्ज़ को मतबू कहते हैं, जबकि इन के मजमुए को मुरक्कब ताबिई कहते हैं। हाँ, मुरक्कब ताबिया मुहमिल एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें हम दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं रोटी वोटी, रोटी लफ्ज़ जो है ये बामानी लफ्ज़ हैं। रोटी लफ्ज़ के साथ हम जब एक बेमानी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं वोटी। वोटी कोई लफ्ज़ नहीं है, ये बेमानी लफ्ज़ है, तो इससे हम कहते हैं मुहमिल। बामानी लफ्ज़ के साथ हमने बेमानी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, जो यहाँ पर बेमानी लफ्ज़ होता है। लफ्ज़ वोटी जो है इसे हम ताबिया कहते हैं, और बामानी लफ्ज़ जो है इसे हम मतबू कहते हैं। जब ताबिया और मतबू एक साथ मिलते हैं तो एक मुरक्कब बनता है। ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब ताबिई कहते हैं, या कि हम इसे मुरक्कब ताबिया मुहमिल कहते हैं। आम तौर पर हम आम हालतों में हम जब बात करते हैं तो बातों में हम लफ्ज़ बामानी लफ्ज़ के साथ साथ बेमानी लफ्ज़ किया है। जैसे कहते हैं हमने खूब गपशप किया, वहाँ पे लफ्ज़ गप अगरचे बामानी लफ्ज़ हैं, शप बेमानी लफ्ज़ हैं। झूठ मूठ इस तरह बामानी बेमानी, पानी वानी ये बामानी बेमानी लफ्ज़। बामानी लफ्ज़ के साथ जब बेमानी लफ्ज़ बोला जाता है तो इस बेमानी लफ्ज़ को हम ताबिया कहते हैं, जबकि
बामानी लफ्ज़ को मतबू कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक ऐसा मुरक्कब लफ्ज़ जिसमें ताबिया के साथ साथ मतबू का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब ताबिया मुहमिल भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना? आज की वीडियो में हमने कुछ मुरक्कबात पर बात की। हमने आज की वीडियो में मुरक्कब जारी पर बात की। मुरक्कब जारी एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें जार और मजरूर, जो जार और मजरूर से मिलकर बनता है। इसके बाद मुरक्कब इशारी पर इसमें इशारा और मुशारे इलैहि से बनता है। मुरक्कब इम्तिजाजी 2 अल्फाज या 3 अल्फाज का एक इसम बनता है, तो उसे मुरक्कब इम्तिजाजी कहते हैं। मुरक्कब ताबिआ मुहमिल एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें बामानी लफ्ज़ के साथ साथ बेमानी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसका जो मौजू है, इसका जो कंटेंट है, ये भी बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।